Assalamualaikum class. वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। I think we have enough participants. We should start the lecture. Coming to lecture notes. In the last lectures, we saw loop statements, for loop, while loop, do while loop. Okay.
and we saw variations of it, we saw nested loops. That was all in chapter number 3. Okay, that was a part of chapter number 3. Next part, chapter number 3 is decision statements या conditional statements. दोनों नाम हम लेते हैं इसका. सो डिसीजन स्टेटमेंट में जो हमारे पास सबसे आसान स्टेटमेंट है दैट इज इफ स्टेटमेंट. इफ द कंडीशन इज ट्रू, execute the statement. Okay, or statements enclosed in brackets. And if that condition is not true, don't execute those statements. Okay, you already know the use of if else statements. मैंने जब आप लोगों का क्विज लिया है उसमें भी आप लोगों ने if else statements यूज की हुई थी. ओके, सो यो और आप लोगों को ये if else statements का आइडिया है कि if statement जब भी हम यूज करते हैं तब हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. ठीक है, इट इज एज इट इज पार्ट ऑफ द कोड. अगर कंडीशन ट्रू है वो पार्ट ऑफ द कोड होगी, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो पार्ट ऑफ द कोड नहीं होगी. जैसे वाइट स्पेसेस इग्नोर करता है, जैसे कमेंट्स इग्नोर होते हैं, इसी तरह अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये स्टेटमेंट्स भी कंपाइलर इग्नोर कर देगा. If we look at the flow chart, I don't know if you have seen the flow chart of the condition statements, but here's the flow chart. Test expression, if condition, if that condition is true, सबसे पहले आपके पास ये कंडीशन evaluate होती है. अगर कंडीशन आपके पास ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ में अंदर हमारे पास अगर एक सिंगल स्टेटमेंट है तो आपके पास इफ के बाद जो पहली स्टेटमेंट होगी दैट विल बी पार्ट ऑफ that will be part of if. Okay, और अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो यू हैव टू इनक्लोज देम करली ब्रेसेस. करली ब्रेसेस के अंदर आपको उन्हें इनक्लोज करना पड़ेगा. ओके, सो ये जो करली ब्रेसेस के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होंगी दैट विल बी बॉडी ऑफ इफ. ओके, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो if के बाद जो पहली स्टेटमेंट है that will be body of if. So if the condition is true, body of if will execute. Okay, and then the subsequent statements after the body of if will execute. Okay? body of if से exit कर देंगे और उसके नीचे जो स्टेटमेंट है वो execute होगी. if the test expression is false तो फिर body of if execute नहीं होगी. ठीक है, और हम डायरेक्ट subsequent statements पे आ जाएंगे. Here is an example in which we are asking the user to enter a number, and if the user enters a number greater than 100, we say the number is greater than 100. Okay, this is what we are doing, or simply saying that if the number entered by the user is greater than 100, by using this relational expression, okay, if the value of this relational expression is true, we will say that the number is greater than 100. अगर हमारे पास let's say 120 user enter करता है तो 120 is greater than 100 will become true. ठीक है, तो हम कहेंगे number is greater than 100 और हम next time आ जाएंगे. ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, which is good. ठीक है, our program is doing what it is supposed to do. ओके, हमारा प्रोग्राम जो हम करना चाहते हैं वो कर रहा है कि यूज़र 100 से ऊपर कोई नंबर एंटर करता है तो हम कहते हैं नंबर इज ग्रेटर देन 100. लेकिन जैसे ही यूज़र नंबर लेस देन 100 एंटर करता है हमारा प्रोग्राम कुछ नहीं कर रहा. ठीक है, अगर हमारे पास 120 एंटर होता है या 110 एंटर होता है या 101 एंटर होता है तो हमारे पास आउटपुट आती है नंबर इज ग्रेटर देन 100. अगर यूज़र कोई 99 एंटर करता है या 90 एंटर करता है या 80 एंटर करता है तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, ये
ये स्टेटमेंट्स तो एग्जीक्यूट होंगी नहीं, कंडीशन फॉल्स है। ओके, और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा विदाउट गिविंग एनी आउटपुट, बगैर किसी आउटपुट दिए हमारा प्रोग्राम एंटर हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ओके, सो विच इज़ नॉट वेरी यूज़र फ्रेंडली कोड। एक चीज़ आपने नोट की होगी पिछले प्रोग्राम्स में जो हमने फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम देखा था, उसके अंदर इसको हम सामने देख लेते हैं ताकि आप विजुलाइज कर सकें। Here. ये मेरे पास प्रोग्राम है। बिफोर आस्किंग, बिफोर गेटिंग वैल्यू फ्रॉम द यूजर, I am directing user what I want him to do, him or her to do. Okay. मतलब ये है कि यूजर से वैल्यू लेने से पहले मैं उसको बता रहा हूँ कि उसने कैसी वैल्यू एंटर करनी है, वो क्या करने जा रहा है। ठीक हो गया, यानी कि इंटीमेटेशन में मेरे पास आउटपुट कोई ना कोई यूजर को क्या कहते हैं पूछ रहा हूँ। ये भी कर सकता था कि मैं ये चीज़ हटा दूँ, ये चीज़ हटा दूँ। ठीक है, लेट से 5 एंटर करता हूँ, फैक्टोरियल मुझे मिल रहा है। ठीक है, प्रोग्राम अभी भी ठीक काम कर रहा है। अभी भी मैं वाई करता हूँ तो वो दोबारा से मुझसे क्या कहते हैं यूज नंबर एंटर करने के लिए वो ब्लिंक करना शुरू हो जाता है कर्सर। ठीक है, अगेन आई एंटर एंड सो ऑन सो फोर्थ। काम मेरा प्रोग्राम अभी भी ठीक कर रहा है, लेकिन अब ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, अब यूज़र को नहीं पता कि वो उसने क्या करना है। ओके, अगेन आप देखो काम अभी भी वही कर रहे हैं, लेकिन कर्सर ब्लिंक हो रहा है। नाउ यूज़र हैव नो आइडिया व्हाट दिस प्रोग्राम इज डूइंग। ओके, so whenever you write a program, you have to make it user friendly. This is a user friendly program. This is a program to calculate factorial of a number, enter a number. I am asking the user what I want him to do. Okay, so he enters number and factorial is calculated and the result is on displayed, and we say we don't want to perform another operation. Okay, so in this case, although my program is working, मेरा प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है। ठीक है, यूज़र से मैं पूछ रहा हूँ, यूज़र एक नंबर एंटर करता है। ठीक है, नंबर अगर ग्रेटर देन 100 वो एंटर करता है तो मैं कह देता हूँ नंबर इज ग्रेटर देन 100। व्हाट अबाउट दोस नंबर्स दैट आर लेस देन 100? ओके, लेस देन 100 भी यूज़र एंटर कर सकता है तो मेरा प्रोग्राम उधर बंद हो जाता है बगैर कुछ आउटपुट किए। ठीक है, एंटर अ नंबर यूज़र ने एंटर किया, बस फिनिश। ठीक है, नॉट अ यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम। एग्जाम्पल हम इसको रन करते हैं। आज मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, which is not a good thing if you are teaching programming. Let's see if it works. Enter a number. Let's say I want 5. इधर मेरा प्रोग्राम एंड हो गया। अब एज अ यूजर आई एम वेरी कंफ्यूज्ड व्हाट दिस प्रोग्राम डिड। तो मुझे एंटर नंबर करने को क्या, मैंने एंटर नंबर किया, प्रोग्राम एंड हो गया। नॉट हेल्पफुल। हाँ,
अगर मैं ये एंटर करता हूँ देन मुझे पता चल रहा है कि प्रोग्राम क्या कर रहा है। अगर मैं क्या कहते हैं 100 से ऊपर नंबर एंटर करता हूँ तो मुझे पता है चल रहा है कि प्रोग्राम नंबर इज ग्रेटर देन 100 बता रहा है कि मैंने जो नंबर एंटर किया वो ग्रेटर देन 100 है या नहीं। ओके वेट बच्चों। So मेक इट मोर यूज़र फ्रेंडली, ठीक है, कोई ऐसा प्रोग्राम जिससे जो कि यूज़र के लिए सेंस भी बनाता हो। समटाइम्स वी नीड इफ स्टेटमेंट, ठीक है, लेकिन मोर ऑफन देन नॉट वी नीड इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करें, और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है, कंडीशन अगर आपके पास फॉल्स हो जाती है तो फिर प्रोग्राम क्या कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे, ठीक है। सो इसके लिए हमारे पास इफ एल्स का कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, ठीक है, डिसीजन स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास इफ एल्स के, जो जिससे आप फेमिलियर भी हैं। ओके, here is an example: generate even number using if and for loop. Okay, so here is we will run this program and you will tell me how it is working. अच्छा मुझे बताएं कि इफ की बॉडी के अंदर कितनी स्टेटमेंट्स हैं? एक इफ की बॉडी के अंदर कितनी स्टेटमेंट्स हैं? Sir, one. Only one statement. Sir, one. Okay? So that is why we don't need braces around it. और फॉर की बॉडी के अंदर कितनी स्टेटमेंट्स हैं? दो सर। ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। सो वी हैव टू इनक्लोज देम इन करली ब्रेसेस, ठीक है। सो ये एक फॉर का ब्लॉक बन गया, फॉर की बॉडी है हमारे पास, ये रिपीट होगी, कितनी मरतबा रिपीट होगी? 101 मरतबा। हाउ मेनी टाइम्स इट विल रिपीट इटसेल्फ? 101 टाइम्स। क्यों? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी आपके पास? 100 तक। Okay, 100 तक। कितने नंबर्स हैं? 101। ओके, हर मरतबा एक का इंक्रीमेंट है। so we have
let's see what it is doing. So as you can see, all the even numbers from 0 to 100 are being displayed. How is the question? ठीक है, बाद मरतबा हमें if की ज़रूरत होती है. दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल. अब यूज़र को नहीं पता चल रहा कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, हम थोड़ा सा इसे यूज़र फ्रेंडली बना लेते हैं. कॉपी करेंगे क्योंकि मेरा कीबोर्ड आज काम नहीं कर रहा. Paste it. This is a program that displays even numbers up to 100. So here we have a variable integer I. ठीक है, I वेरिएबल हमने एक डिक्लेयर किया है. वो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है. ठीक है, अभी हमने कोई उसे इनिशियलाइज नहीं किया, हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है इधर. ओके, हमने डिक्लेयर कर दिया तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं. I इज इक्वल टू 0 वैल्यू इधर हमने इनिशियलाइज भी कर दिया. ठीक है, हमने डिक्लेयर कर चुके थे, इसलिए दोबारा हमने डाटा टाइप नहीं लिखी. क्वेश्चन किसका है बच्चे? Okay. So that this is the first statement. I is equal to 0. 0 से स्टार्ट होगा. उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ फॉर लूप क्या होता है हमारे पास? कंडीशन. Condition is true, 0 is less than equal to 100. So body of for will be executed. Coming to the for body, okay, we have first statement which is if I mod 2 is equal to 0. Okay, 0 is equal to 0. Condition is true. So what will happen? That 0 value will display. Okay, 0 value will display. इधर हमारी for की body खत्म हो गई. आपके पास फोर्थ स्टेप क्या होता है? इंक्रीमेंट स्टेटमेंट. सो आई प्लस प्लस आई की वैल्यू क्या हो गई? 1. उसके बाद दोबारा से कंडीशन देखी जाएगी. 1 इज लेस देन इक्वल टू 100 विच इज ट्रू. सो व्हाट विल हैपन? आपके पास पहली इंस्ट्रक्शन जो है फॉर बॉडी के अंदर, इफ आई मॉड 2 इज इक्वल टू 0. 1 mod 2 is 1. 1 is not equal to 0. So what will happen? This statement will not execute. Okay, since condition is false. अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती. 0 1 डिस्प्ले नहीं होगा. ओके, सर आपके पास ये इटरेशन भी खत्म हो गई. ठीक है, बॉडी ऑफ फॉर लूप खत्म हो गई. व्हाट विल हैपन? इंक्रीमेंट स्टेटमेंट. आई प्लस प्लस 1 आई विल बिकम 2. ठीक है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 100 एंड 2 mod 2 इज इक्वल टू 0. ओके, सो दैट कंडीशन इज ट्रू. सो आपके पास 2 डिस्प्ले होगा. इसी तरह 4 डिस्प्ले होगा, 6 डिस्प्ले होगा, 8 डिस्प्ले होगा, 10 डिस्प्ले होगा. ठीक है, 1 3 5 7 9 ये सारों में आपके पास mod 2 1 के इक्वल आएगा. 1 इज नॉट इक्वल टू 0. कंडीशन विल बिकम फॉल्स. तो 1 3 5 7 9 ये डिस्प्ले नहीं होंगे, यानी कि इवन नंबर्स डिस्प्ले नहीं होंगे. ठीक है, सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ प्रोग्राम वेयर जहाँ पे हमारा काम इफ कंडीशन से पूरा हो रहा है. ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ इवन नंबर्स डिस्प्ले करवाने हैं. ठीक है, हमने ऑड नंबर्स डिस्प्ले करवाना ही नहीं है. हमने शुरू में एक डिस्क्लेमर दे दिया, दिस इज अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस इवन नंबर्स. तो हमारे पास सिर्फ जो इवन नंबर्स थे हमने सिर्फ वही सारे डिस्प्ले करवा दिए. ओके, सर यानी को जी बच्चे क्वेश्चन. जो अगर सेकंड लाइब्रेरी इंक्लूड
conio.h कोनियो डॉट एच, ये ना भी करें कोई मसला नहीं। एक स्टेटमेंट ये मैंने आपको, ये जो कंपाइलर हैं आपके या आईडीईज हैं, जैसे ये डेव सी प्लस प्लस है, ये इंटेलिजेंट नहीं होते थे। ये 2012 की बात है जब मैंने किया था, या 2011 की बात है। तब ये इतने इंटेलिजेंट नहीं होते थे। प्रोग्राम आपका एंड होता था, ठीक है, जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, ठीक, और रिटर्न जीरो स्टेटमेंट हुई तो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता था। ओके, इधर हम दूसरी भी ब्रैकेट लगा के देख लें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगी क्यों लिखा गया। ये जो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ना मैं, गेट सी एच ई लिखो क्या। अब ये देखो मेरा प्रोग्राम एंड नहीं हुआ। पहले क्या स्टेटमेंट आ रही थी कि आपका प्रोग्राम एंड हो गया है और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, लेकिन इधर मेरे पास कर्सर ब्लिंक कर रहा है। बेसिकली आई वांट टू गेट कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर। तो ये आपके पास एक फंक्शन है विच गेट्स कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर, गेट सी एच ई, जिसको हम किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। इधर हम इसे स्टोर नहीं कर रहे थे, ठीक है। सो इधर मेरा प्रोग्राम स्टेगनेंट हुआ है, रुका हुआ है, ठीक है, और एक कैरेक्टर यूजर से मांग रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं कैरेक्टर को एंटर करता हूँ तो इधर मेरे पास मेरा प्रोग्राम एंड हो जाता है, लेकिन मेरी आउटपुट अभी भी डिस्प्ले हो रही है। पहले ही होता था, जैसे ही आपका प्रोग्राम एंड होता था आपकी आउटपुट भी खत्म हो जाती थी, आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाता था, ठीक है। सो हमारी आउटपुट नज़र नहीं आती थी। सो आउटपुट को ओके देखने सर। के लिए हम ये गेट सी एच ई फंक्शन यूज़ करते थे कि जब तक यूज़र कोई की प्रेस ना करे तब तक आपके पास आउटपुट डिस्प्ले होती रहे। अब ये जो गेट सी एच ई फंक्शन है, ये डिफाइंड है इस लाइब्रेरी फाइल के अंदर, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, ठीक है। पुरानी लाइब्रेरी है इसलिए इसके साथ डॉट एच लिखा हुआ है। नई लाइब्रेरीज के साथ डॉट एच लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ओके। पुरानी ओके सर। लाइब्रेरीज को बताना पड़ता है कि ये हेडर फाइल थी, डॉट एच इसकी एक्सटेंशन होती थी। अब नई लाइब्रेरीज हैं, नई लाइब्रेरीज के अंदर डॉट एच की ज़रूरत नहीं होती। सो दैट इज़ वाई वी नीड दिस कोनियो डॉट एच, ठीक है। अगर हम ये नहीं करते तभी हमारे पास आउटपुट आती है, ठीक है। आपके पास प्रोसेस एग्जिटेड आफ्टर 0.1 सेकेंड, इधर आपके पास प्रोग्राम रुक चुका है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। पहले ये नहीं होता था, जैसे ही आपका रिटर्न जीरो स्टेटमेंट होती थी आपका प्रोग्राम इधर बंद हो जाता था, बगैर आउटपुट देख नहीं सकते थे, ओके। सो इसलिए हमें गेट सी एच ई यूज़ करना पड़ता था। सो इधर आपके देख रहे हो कि हमारे पास इफ स्टेटमेंट, इफ द कंडीशन इज ट्रू स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, आपके पास आउटपुट आएगी 0 2 4 6 8 सारे इवन नंबर्स डिस्प्ले होंगे अप टू 100, ओके। जहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, कंडीशन फॉल्स होती है, जैसे 1 3 5 7 9, अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, आउटपुट हमारे पास डिस्प्ले नहीं होगी। देन वी हैव इफ एल्स स्टेटमेंट। व्हाट इफ आई वांट टू डिस्प्ले इवन नंबर्स एज वेल एज ऑड नंबर्स, ठीक है। मैं 1 से लेके 100 तक लूप चलाता हूँ नंबर्स की, ठीक है, और मैं फिर ये साथ साथ बताता भी हूँ कि 0 ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ठीक है। 1 ऑड नंबर है या इवन नंबर है, 2 ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ठीक है। अगर ये मैंने बताना है तो आई नीड इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर आपके पास एक नंबर इवन नहीं है तो ऑब्वियसली इट विल बी ऑड, सही है ना। इफ द कंडीशन इज ट्रू इट विल बी इवन, एल्स दैट नंबर विल बी ऑड, ओके। सो आई इज ऑड, आई इज इवन, we can do that, ठीक है। if the condition is true I is even, if the condition is false I is odd. For that we have if else statement, okay। if the condition is true we say the numbers, ठीक है, the statement cout I
ठीक है, इज डिस्प्लेड विद इज इवन, आपके पास नंबर तो डिस्प्ले होगा, उसके साथ हम इज इवन भी डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, नंबर इवन नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम ऑड। ओके, हम फिर भी दोबारा आई की वैल्यू भी डिस्प्ले करेंगे, साथ में इज ऑड भी डिस्प्ले करेंगे। सो हियर वी हैव सिंगल स्टेटमेंट्स, इफ कंडीशन इज ट्रू these statement या this statement will execute, else this statement will execute। okay, अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, यू हैव टू इनक्लोज योर स्टेटमेंट्स इन करली ब्रेसेस। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो किसी भी कंडीशन के फुलफिल होने पे, इफ कंडीशन के फुलफिल होने पे आप उन्हें ब्रैकेट्स में रखोगे। इसी तरह अगर कंडीशन फॉल्स होती है और फिर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं, तो फिर आप उन्हें भी इनक्लोज करेंगे। अगर मल्टीपल स्टेट कंडीशन फॉल्स होती है, मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं है, तो आप सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपके पास इफ के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट हो, एल्स के अंदर सिंगल स्टेटमेंट हो। तो आप इफ की जो स्टेटमेंट्स हैं वो करली ब्रेसेस में रखेंगे, एल्स की अगर करली ब्रेसेस में रखते हैं तो भी ठीक है। ठीक है, अगर नहीं रखते तो उससे भी काम चलेगा। सो हियर इज द फ्लो चार्ट। Test expression is evaluated if the condition is true, body of if executed. If the condition is false, body of f is else is executed। okay, and then we exit from the decision statement और उसके जो next subsequent statement होती है वो execute होती है। here is a program जो कि हमारा पहला प्रोग्राम था, enter a number is greater than 100। ठीक है, उसके अंदर हम लेस देन 100 नंबर एंटर करते थे, हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आती थी, हमारा प्रोग्राम एक आलू की तरह, उबले हुए आलू की तरह लगता था। इतना कोई हसीन नहीं लगता था। ठीक है, सो अब किस तरह लगता है? अब फ्राइज वो हाउडी के नहीं होते अनियन वो रिंग फ्राइज, अब रिंग फ्राइज की तरह। कैचअप भी होगा, ठीक हो गया? कैचअप भी होगा सर साहब। नहीं है कैचअप, यस सर। कैचअप नहीं होगा। फिर नहीं मजे के चटनी हैं। रखना। आप लोगों को लगता है सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया हुआ और मैंने गलत टॉपिक। यस सर, यस सर। यस सर, ऐसी बात है सर। नहीं सर, किया नाश्ता। अच्छा खैर, सो एज यू कैन सी दिस प्रोग्राम, अगर हमारे पास नंबर ग्रेटर देन 100 है तो वी से तो कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाती है। ठीक है, नंबर इज ग्रेटर देन 100 डिस्प्ले होगा, एल्स नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 100 विल बी डिस्प्ले। ठीक है, अगर हम 99 एंटर करते हैं या 60 एंटर करते हैं, तो हमारे पास स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी डिस्प्ले होगी, दैट विल बी नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 100। This is a program that calculates how many words and how many characters are there when we get input from the user। ठीक है, यूजर से हम कोई भी फ्रेज एंटर करने के लिए कहते हैं और जो भी फ्रेज यूजर एंटर करता है उसके अंदर हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसने कितने एंटर किए हैं और नंबर ऑफ वर्ड्स कितने उसने एंटर किए हैं, हम वो काउंट करते हैं। ओके, विच इज अ फन थिंग। ओके, एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम एज यू कैन सी इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग लूप, वाइल लूप। ठीक है, और इफ एल्स स्टेटमेंट्स, ये दो हमारे पास कंस्ट्रक्ट्स जब भी आपने अभी तक आप लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए आप ये प्रोग्राम जिसके अंदर आप वर्ड काउंट करें और कैरेक्टर काउंट करें, ये कर सकते हैं। सो ये पढ़ने की कोशिश करें और मुझे बताएं कि आपको कितना समझ आ रहा है।
इसको मैं डेव C++ में लिख देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अच्छा, जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही होगी वो \r है, ठीक है। \r में जो \r बेसिकली एंटर का कोड है, ठीक है। सो जब तक यूजर एंटर प्रेस नहीं करता, while character is not equal to enter, what we are doing is we are getting value from the user, वो हम कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ओके, वी हैव टू वेरिएबल्स, कैरेक्टर काउंट और वर्ड काउंट, ठीक है। ये चला के देखते हैं कैसे हम प्रोग्राम सही चलता भी है, ठीक है। लेट्स से भी as you can see, word count is equal to 7. This is a class of programming fundamental. This is the first word, is second word, a third word, take a class 4 of 5, programming 6 and fundamental 7. So word count is equal to 7. ये जो वैल्यू डिस्प्ले हो गई है वो हमारे फ्रेज के ऊपर ही डिस्प्ले हो गई है, which should not have happened. और इसके अंदर कैरेक्टर काउंट है, that is 37. इसको हम